हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों को पहले मैंने बताया कि किस तरह से वाक्य की शुद्ध अशुद्ध लिख सकते हैं। अब दूसरा है अनान्वय संबंधी नियम। अनवनन अनान्वय मतलब होता है मेल मिलाना या उसकी अनुरूपता। वाक्यों में पदों की क्रिया का उसके लिंग, लिंग मतलब हमारा होता है जेंडर, मेस्कुलाइन फेमुलाइन एंड न्यूट्रल जेंडर। जैसे हिंदी में एक होते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग और न्यूट्रल जेंडर। वचन, वचन मतलब होता है नंबर, सिंगुलर नंबर ड्यूअल नंबर एंड प्लूरल नंबर। फिर होता है काल, काल मतलब टेंस प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। फिर पुरुष होता है, पुरुष जैसे पहला पुरुष होता है उत्तम पुरुष, बराबर। पुरुष में पहला पुरुष जो है उत्तम पुरुष जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, मध्यम पुरुष को हम सेकंड पर्सन करते हैं और अन्य पुरुष को हम थर्ड पर्सन करते हैं। तो ये जो है क्रिया में जो इनका मेल होता है, किसका किसका, क्रिया का उसके साथ लिंग का, वह स्त्री है या पुरुष है या उभया है या नपुंसक है। वचन वह एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। काल वह वर्तमान काल है या भविष्य काल है या भूतकाल है। और पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन मैं, दूसरा सेकंड पर्सन यू तुम, और थर्ड पर्सन है ही सी इट वह यह जो भी कहा जाए उसके लिए अन्य। इसके अनुरूप जो होकर सब लिखा जाता है वाक्य, उसको और अनन्वय कहते हैं, मिल जाना, बराबर। अनन्वय संबंधी कुछ नियम है। पहला नियम है जब कर्ता, कर्ता समझ में आ गया, सब्जेक्ट यानी क्रिया को करने वाला व्यक्ति, जब कर्ता और कर्म, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होता है, विभक्ति जैसे मैंने के से ने आदि बताया था जिसे कारक भी कहते हैं, तो क्रिया का सदा पुल्लिंग एक वचन रहता है। जो पुल्लिंग मतलब मस्कुलाइन जेंडर, जब कर्ता और कर्म की जो विभक्ति के साथ होता है तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन होता है। जैसे माँ ने लड़की को बुलाई, यहाँ पर पुल्लिंग है, ये गलत है, बुलाई नहीं, माँ ने लड़की को बुलाया। माँ स्त्री है, लड़की भी स्त्री है, बट सेंटेंस क्या बना, बुलाया, यानी कि माँ ने लड़की को बुलाया। अब दूसरा है क्या आपने मीना को पहचानी, ऐसा ये अशुद्ध है, गलत वाक्य है। क्या आपने मीना को पहचाना, यहाँ पे पुरुष वाक्य में बना। दूसरा है भिन्न भिन्न लिंगों की दो या दो से अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। संज्ञा मतलब नाउन, व्यक्तिवाचक जिसको हम पर्सनल संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, बराबर बराबर। ये संज्ञा एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग बन जाती है। पुल्लिंग जो है क्रिया पुल्लिंग होती है, तो यह बहुवचन में से राम लक्ष्मण और जानकी वन में गए, गाय और बैल चर रहे हैं, राजा और रानी नगर में गए, जंगल में भालू शेर और लोमड़ी रहते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों एक वचन में आता है तो वह पुल्लिंग बन जा, पुल्लिंग में उसके सेंटेंस बनता है बहुवचन का। फिर तीसरा नियम है यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो, मतलब उस लिंग के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। जैसे तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, तुम्हारा लड़की के लिए भी हो सकता है और लड़के के लिए भी हो सकता है, मैस्कुलाइन जेंडर भी हो जाता है और फेमिनाइन जेंडर हो सकता है। तो तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, यहाँ पर ये इस तरह से भी हो सकता है। दूसरा चौथा नियम है अज्ञार्थ एक वचन कर्ता के लिए क्रिया का बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे गांधी जी महान नेता थे, आदर आदरार्थ आदर देना, उनको रिस्पेक्ट देना, वह एक वचन अगर क्रिया हो तो उस क्रिया में बहुवचन ही होता कि गांधी जी महान नेता थे। पांचवा नंबर है जैसे आंसू, दर्शन, दास, प्राण, लक्षण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओठ, बूंद, लोग, ये जो शब्द हैं इनके साथ क्रिया हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण दिया गया है उसके आंसू रुकते ही नहीं, उसके प्राण जो है संकट में आ गए, विवाह के शुभ समाचार मिले, लोग तो बात बनाते हैं। इस तरह से वाक्य रचना हो सकती है। अब छठा नियम है प्रत्येक जैसे प्रत्येक, हर एक, एक आदि जो शब्द है इसके साथ आने वाला संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे क्लास में प्रत्येक लड़की उत्तीर्ण है, प्रत्येक मतलब हर एक लड़की उत्तीर्ण है, पास है, हर एक ये गलत वाक्य, इसका सही वाक्य क्या बनेगा, क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। यहाँ पर लड़के नहीं आएगा,
लड़के नहीं आएगा, कि प्रत्येक मतलब एक होता है। अब प्रत्येक लड़के में तो लड़के आ गया तो मतलब बहुवचन ही हुआ, लेकिन जब प्रत्येक लगा दिया गया तो वहाँ पर एक लड़का, यानी हर एक लड़का, यह होगा सही वाक्य जो होगा, क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। दूसरा है हर एक मजदूर अफसर से मिले, हर एक मजदूर अफसर से मिले, यहाँ पे नहीं होगा ऐसा, इस तरह से सही वाक्य बनेगा, हर एक मजदूर अफसर से मिले। यहाँ पे देखो मिले में पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ मिले में क्या दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ। यहाँ पर बहुवचन में हमेशा पॉइंट दिया जाता है जिसे हम नुक्ता कहते हैं, बराबर। तो ये बहुवचन में वाक्य बन गया, लेकिन यहाँ पर मिले में कोई वाक्य नहीं दिया, इसलिए ये एक वचन ही बना रहा। ख्याल है। उसके बाद आपके भाषण के एक एक शब्द तुले हुए थे, ऐसा नहीं आएगा, कैसा आएगा, आपके भाषण का एक एक शब्द तुला हुआ था, बराबर। अब सातवां नियम है संज्ञा के लिए लिंग के अनुसार सर्वनाम प्रयोग। सर्वनाम मतलब प्रोनाम, जैसे तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तुम्हारी स्कूल नहीं होगा, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, वह चाहे स्त्री के लिए हो या फेमिनाइन जेंडर हो या मैस्कुलाइन जेंडर है, पुरुष लिंग के लिए हो, तुम्हारा स्कूल कहाँ पर है, इस तरह से वह बनेगा। फिर इसके बाद है यह मेरी कॉलेज है, यह मेरे कॉलेज, यह मेरा कॉलेज है, उसका देह दुर्बल है, उसकी देह दुर्बल है, उसका आवाज कोमल है, उसकी आवाज कोमल है। अब है ये आठवां नियम, संज्ञा के लिए लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग करना। लिंग मतलब जेंडर, जैसे गलत वाक्य, आज मौसम सुहानी है, सुहानी नहीं आएगा, आज मौसम सुहाना है, आजकल कपास महंगा है, आजकल कपास महंगी है, उसका नाक लंबा है, उसकी नाक लंबी है, पीतल पीली होती है, पीतल पीला होता है। यहाँ पर उसका, महंगा, सुहावनी, पीली, यह स्त्रीलिंग में, लेकिन वाक्य रचना करते समय यह पुल्लिंग में बन जाएगा, सुहावना, महंगी, उसकी, लंबी, यानी कि उसके अनुसार लिंग के अनुसार विशेषण में चेंज हो जाता है। नौवां नियम है संज्ञा के लिए लिंग के अनुसार ही क्रिया प्रयोग होना। मेरी आम सड़ी हुई है, मेरी आम सड़ी हुई है ऐसा नहीं है, मेरा आम सड़ा हुआ है, मेरी की जगह क्या आएगा, मेरा, सड़ी हुई की जगह सड़ा हुआ। तुमने झूठ क्यों बोली, तुमने झूठ क्यों बोला आएगा। आत्मा नहीं मरता, आत्मा नहीं मरता ऐसा नहीं है, उसमें क्या है, आत्मा नहीं मरती। बर्फ 1 रुपये किलो बिकता है, बर्फ 1 रुपये किलो बिकती है। इस तरह से 10वां नियम है संज्ञा के लिंग के अनुसार संबंध का के विभक्ति जो है वह बदल जाता है। जैसे गलत, परमात्मा का महिमा अपार है, परमात्मा की महिमा, बम्बई की बाजार अच्छी है, तो बम्बई का बाजार, उसके मुकाबला करने का सामर्थ्य है, उसका मुकाबला करने में सामर्थ्य नहीं है। तो इस तरह से वाक्य बनते हैं। परमात्मा का, परमात्मा का नहीं आएगा, की आएगा, यहाँ पर विभक्ति बदल गया, का की जगह क्या आ गया, की। बम्बई की जगह क्या आया, बम्बई का आया। इस तरह से काके की जो है वह संज्ञा के लिंग के अनुसार बदलता है। अब यहाँ पर मैं ये वीडियो में भी पूरा क्यों, उसके आगे की दूसरी वीडियो है उसमें आप लोग ध्यान से सुनना। अस्तु, प्रणाम।